पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर के संबंध में चर्चा करूंगी। बच्चों, आप कभी बाजार गए हो, वहाँ से कुछ खरीद कर लाया है, जैसे दूध, दही, मक्खन, मसाले आदि। क्या पाते हो आप? उनके पैकेट्स पर क्या लिखा होता है? शुद्ध दूध, शुद्ध दही या शुद्ध घी। तो ये शुद्ध है क्या? जो भी पदार्थ हम लाते हैं बाजार से, उनको हम क्या कह रहे हैं कि हम शुद्ध ला रहे हैं। माँ कहती है कि गाय का दूध शुद्ध होता है, तो क्या वाकई में गाय का दूध शुद्ध होता है? शुद्ध है क्या? किसी पदार्थ को हम शुद्ध कब कहते हैं? तो ये हमारे जैसे साधारण व्यक्ति जो है वो क्या कहते हैं कि जिस पदार्थ में कोई मिलावट नहीं है तो वह शुद्ध है, परंतु वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते हैं। गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, कोई भी दूध हो, उनका कहना है कि ये शुद्ध नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है? वो इसे क्यों नहीं मानते? क्योंकि दूध जो है वह जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है, तो इसमें कई प्रकार के अवयव मौजूद हैं। तो रासायनिक तौर पे वैज्ञानिकों का मानना है कि जब कोई पदार्थ एक ही प्रकृति के रासायनिक कणों से मिलकर बने होते हैं, तभी हम उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी शुद्ध पदार्थ क्या है? कि वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारे पदार्थ मौजूद हैं, कई प्रकार के शुद्ध अवयवों से मिलकर बने हैं। जैसे समुद्र का जल। समुद्र का जल क्या होता है? उसमें नमक भी है, पानी भी है, पर हम क्या कहते हैं? समुद्र का जल है, ये शुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिक के अनुसार वो शुद्ध नहीं है। वह क्या है? वह एक मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण हम उसे कहते हैं जब एक से अधिक पदार्थ या एक से अधिक अवयव, तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले हुए हों, तब हम उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। बच्चों, अभी आपने क्या जाना कि मिश्रण एक से अधिक पदार्थों के विभिन्न अनुपात में मिलने से बना होता है। तो ये पदार्थ कैसे हैं? तत्व या यौगिक हैं। तत्व क्या है, यौगिक क्या है? ये सब शुद्ध पदार्थ हैं। अब शुद्ध पदार्थ जैसे हम ये चीनी लिए हैं, चीनी के क्या कण हैं? चीनी में अगर हमने 1 स्पून शक्कर लिया है तो इसमें सारे चीनी के ही कण मौजूद है, इसमें दूसरे कण तो मौजूद है नहीं, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये शुद्ध पदार्थ है, यह एक यौगिक है जो कि शुद्ध पदार्थ है। इसी तरह अगर हम नमक लेंगे तो नमक भी हमारा क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का बना है, तो उसके सारे कण क्या के होंगे? NaCl के ही होंगे। नमक, चीनी, पानी, ये सब अवयवों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बन रहा है? मिश्रण बन रहा है, यानी मिक्सचर बन रहा है। तो मिश्रण होते कितने प्रकार के हैं? तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक है हमारा समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। बच्चों, समांगी मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अवयवों को मिला रहे हैं और उनके कणों को अलग अलग से देख नहीं पा रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? कि वह एक समांगी मिश्रण कहलाता है। बच्चों, जैसे हमने ये 2 शुद्ध अवयव लिया है, एक नमक है और दूसरे ग्लास में मैंने क्या लिया है? पानी लिया है। अब जल में जब हम ये दूसरे शुद्ध अवयव या नमक को मिलाते हैं तो क्या होता है? इनके कणों को थोड़ी देर के बाद, घुलने के बाद, आप क्या देखते हो? ये कण को क्या आप अलग से देख पाते हो? पानी में नमक क्या होता है? पूरी तरह से घुल जाता है। पर इसको अगर हम पूरी तरह से घोल ले तो क्या होगा? अगर हम 1 स्पून मान लीजिए पानी लिए तो क्या इसमें हमें नमक के कण दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते ना। तो इसे हम क्या कहते हैं कि नमक और पानी का जो मिश्रण है, जो घोल है, वो कैसा मिश्रण है? वो एक समांगी मिश्रण है। उसी तरह बच्चों, अगर दूध में पानी को मिलाते हैं तो क्या दूध अलग और पानी अलग हमें नज़र आता है? नहीं आता ना। तो वो कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। अब हम देखें दूसरे प्रकार का मिश्रण, तो यह क्या है? विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण होता क्या है? पहले परिभाषा को देखते हैं। ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित हों लेकिन उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में रेत, पानी में तेल, चीनी और नमक आदि का मिश्रण। बच्चों, हमने 2 अवयव लिए हैं, जल और रेत यानी बालू। अब जल में जब हम रेत के कणों को मिलाते हैं तो क्या होता है? इनके कण क्या आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? इसे थोड़ा घोल कर कुछ समय रख भी देते हैं। रखने के बाद भी क्या आप पानी और बालू के कणों को अलग अलग देख पा रहे हैं?
देखिए यहाँ क्या है, पानी में क्या नीचे बालू के कण थोड़ी देर के बाद बैठने लगे हैं, तो ये क्या है, इनके कण अलग अलग आप देख लेते हैं। तो वैसे मिश्रण जिसमें हम उनके अवयवों को अलग अलग देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। बच्चों अब हम जानेंगे कि विलयन क्या होता है। विलयन यानी सॉल्यूशन, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, मतलब जिनके हम कणों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। हवा हमारा भी एक विलयन ही है, मिश्र धातु आदि। तो बच्चों यहाँ पर एक बात हमेशा दिमाग में होती है कि जब हम विलयन या सॉल्यूशन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक तरल रूप में वो नज़र आता है कि वो विलयन एक तरल पदार्थ है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो विलयन होता है वह द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और गैसीय भी हो सकता है। द्रव विलयन, जैसे जल में नींबू को डाला तो क्या होता है, जो पहले सिप में हम लोग नींबू पानी पीते हैं तो उसमें भी नींबू का स्वाद आता है, और जो लास्ट ग्लास में जो नीचे का बचा हुआ पीते हैं उसमें भी हमें नींबू का उतना ही स्वाद आता है। तो यानी पूरा जो हमारा सॉल्यूशन है, जो विलयन है, उसमें उसके कण समान तौर पर मिले हुए हैं। तो यह कैसा विलयन है, यह एक द्रव विलयन है। परंतु इसके अलावा ठोस विलयन भी होता है, जैसे मिश्र धातु। मिश्र धातु यानी ऐसे धातु जो 2-3 प्रकार के धातुओं को मिलाकर जो धातु बन रहा है, या धातुओं का जो मिश्रण है, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, ये सब क्या है, ये सब मिश्र धातु हैं, अलग अलग धातुओं को मिलाकर बने हुए हैं। अब यहाँ बच्चों एक बात और जानना है कि सिर्फ द्रव या ठोस विलयन ही नहीं होता है, इसके अलावा कौन सा विलयन भी और पाया जाता है, तो वह है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन का तो सबसे बड़ा उदाहरण हमने पहले ही लिखा, वो क्या है, वायु है। वायु में क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैस हैं। पर क्या आप सारी गैसों को अलग अलग देख पाते हो, नहीं देख पाते ना। तो यह कैसा मिश्रण है, यह भी एक समांगी मिश्रण है, इसे हम विलयन कहते हैं। वायु भी हमारा क्या है, गैसीय विलयन है। बच्चों अब यहाँ आगे बढ़ें कि विलयन में बहुत सारे पदार्थ मिले हुए हैं, तो इसके दो भाग होते हैं, एक विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक। विलयन दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है, एक है विलेय और दूसरा क्या है, विलायक। अब विलेय किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे। विलयन में वह भाग जो बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो या मौजूद होता है, उसे हम विलायक कहते हैं, जिसमें दूसरे कण क्या होते हैं, घुलते हैं। और विलेय क्या होता है, जो कि विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, और जो कि विलायक में क्या हो रहा है, वो घुल रहा है। एक घुलता है और दूसरा जिसमें घुलता है। तो जो घुलता है वो हमारा और कम मात्रा में उपलब्ध है, वो हमारा क्या है, विलेय है। विलेय वाला भाग है किसमें, विलयन में। और जो अधिक मात्रा है और जिसमें घुला आपका विलेय पदार्थ घुल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। यानी विलयन दो भागों में है, आपका एक विलेय, दूसरा विलायक। बच्चों चीनी का जो विलयन होता है उसमें चीनी क्या है, वह कम मात्रा में होती है, तो वह कौन सा पदार्थ होगा, कौन सा भाग होगा विलयन का, तो वह विलेय वाला भाग होगा। यानी वो विलेय पदार्थ है और जल अधिक मात्रा में होती है, इसलिए वह क्या होगा, वह विलायक होगा। अब दूसरा उदाहरण देखें, सोडा कोक। सोडा कोक में हमारा विलेय पदार्थ कौन सा है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड है, और जल क्या है, विलायक है। नेक्स्ट हम लोग देखें टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन में विलेय कौन सा भाग है, तो आपका जो आयोडीन होता है वो विलेय होता है, और जो अल्कोहल होता है वह विलायक होता है। नेक्स्ट एक गैसीय विलयन लेते हैं, वायु हमारे चारों तरफ है। आप यहाँ क्या देख रहे हो, इसमें बहुत सारे गैस मौजूद हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, अभी मैंने बताया। तो इन सारी गैसों में तो इसमें विलेय कौन सा होगा और विलायक कौन सा होगा, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में हमारा नाइट्रोजन है, लगभग 78%। तो विलायक जो सबसे अधिक मात्रा में होता है वह भाग होता है, तो नाइट्रोजन हमारा विलायक है, और विलेय क्या है, ऑक्सीजन जो उससे कम मात्रा में, और बाकी सारे भी जो गैस है वो भी विलेय पदार्थ में ही आएंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज ठोस जो हमारा विलयन है यानी मिश्र धातु। पीतल हमारा क्या है? मिश्र धातु। बच्चों मिश्र धातु तो जनरली भौतिक क्रियाविधि के द्वारा उनके कंपोनेंट्स को, उनके अवयवों को हम अलग नहीं कर सकते। जो उसमें अवयव मौजूद हैं वे अपने गुणों को दर्शाते हैं मिश्रण में भी। इस कारण हमने मिश्र धातु को मिश्रण की श्रेणी में रखा है। तो इसमें एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे पीतल। पीतल में हमारा क्या होता है कि 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि इसमें विलायक कौन सा है? कॉपर जो अधिक मात्रा में यानी 70% और जिंक जो कम मात्रा में है 30%, वह क्या है? वह विलेय पदार्थ है। बच्चों अभी हमने विलयन के विषय में जाना, अब उनके क्या गुण हैं ये जानते हैं। विलयन कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण। अभी आपने देखा कि विलयन में जैसे चीनी पानी का घोल, वायु, ये सब में हम उनके अवयवों को देख नहीं पाते। कहने का अर्थ क्या है? यह कैसा मिश्रण है? यह एक समांगी मिश्रण है। दूसरी बात क्या है बच्चों कि इसके कण बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कहने का अर्थ क्या है? 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर यानी बहुत छोटे, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते। इनके कण छोटे हैं, इस कारण हम छानन विधि के द्वारा इनके कणों को अलग नहीं कर सकते। दूसरा गुण क्या है बच्चों विलयन का कि जब विलयन से इसके कण छोटे होने के कारण जब प्रकाश की किरण इनसे गुजरती है तो वे उसे क्या करते हैं? फैलाते नहीं है। यानी विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। नेक्स्ट गुण क्या है बच्चों कि अगर इन्हें हम शांत छोड़ दें तो इनके कण नीचे तल में नहीं बैठते। जैसे अभी हमने क्या देखा था कि रेत को पानी में डाला तो नीचे बैठ रहा था, पर चीनी पानी के घोल में घुलने के बाद चीनी तो तल में नहीं बैठता। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि विलयन क्या होता है? स्थायी होता है। बच्चों अब हम जानें कि विलयन कितने प्रकार का होता है। तो विलयन 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है? संतृप्त विलयन और दूसरा क्या है? असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो पहले परिभाषा को देखें कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर और अधिक मात्रा में किसी पदार्थ को, कौन से पदार्थ को? विलेय पदार्थ को नहीं घोला जा सकता है या उसमें नहीं घुल सकता है, उसे हम कैसा विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि निश्चित तापमान पर और अधिक पदार्थ यानी विलेय पदार्थ घुल सकता है, उसमें और ज़्यादा घोला जा सकता है विलेय पदार्थ को, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। बच्चों चलिए अब एक क्रियाविधि के द्वारा इसे समझते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है। ये मेरा विलायक है जल, और इसमें मैंने नमक लिया है जो कि हमारा क्या है? विलेय पदार्थ है। चलिए अब इस जल में हमने 1 चम्मच नमक को घोला, ये क्या होगा? घुल जाएगा। थोड़ी और मात्रा में नमक हमने लिया, इसी तापमान पर, जो तापमान अभी चल रहा है इसी पर हमने और नमक लिया, ये घुलता जाएगा, घुल रहा है अभी। ऐसे ही करके हम 1, 2, 3, 4 चम्मच डालेंगे इसमें। डालने के बाद क्या होगा? ये घुलता चला जाएगा, पर एक कंडीशन ऐसा आएगा जिसमें और नमक को हम घोल नहीं सकते। तो जब तक नमक इस जल में घुल रहा है तब तक हम इसे क्या कहेंगे? ये विलयन कैसा विलयन है? ये विलयन असंतृप्त विलयन है। पर उसी तापमान में जब नमक इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाए कि नमक के कण इसमें नहीं घुले विलायक में, तब हम उस विलयन को क्या